झाइयों की समस्या से परेशान है और ये भी नहीं समझ आता कि कुमकुमादी ऑयल कब लगाएं, क्रीम कब लगाएं, मॉइस्चराइजर कब लगाएं और कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं जो कि हमारी ड्राई स्किन वाली प्रॉब्लम को भी ट्रीट करे, साथ ही साथ पिगमेंटेशन को भी टारगेट करे। उससे भी बड़ी समस्या ये आ गई है कि हम सबका जो फेवरेट मॉइस्चराइजर है ट्रू लुक क्रीम, वो अमेजोन पर मिल ही नहीं रहा। इसके अलावा भी बाकी सारी साइट्स पर भी आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है। तो आप सबकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं दूंगी आज की इस वीडियो में। साथ ही आपको बताऊंगी कुमकुमादी ऑयल इस्तेमाल करने के 5 तरीके जिससे आपको कुमकुमादी ऑयल के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। साथ ही आपको बताऊंगी DIY मॉइस्चराइजर बनाने के तरीके भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपकी साथी। तो आज हम बात कर रहे हैं कुमकुमादी ऑयल लगाने के 5 तरीके जिससे उसके मैक्सिमम फायदे आपको मिल सके और आपकी झाइयां जल्दी जल्दी से ठीक हो सके। तो सबसे पहला तरीका है जो हम सभी अपनाते हैं, नाइट सीरम की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन उसमें भी आप कोई मिस्टेक ना कर रहे हो, इसीलिए मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करूंगी। जब हम नाइट सीरम की तरह कुमकुमादी ऑयल को लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मसाज करें, क्योंकि जब हम मसाज करेंगे तभी वो ऑयल हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा और जाकर अंदर जो झाइयां हैं उनको बाहर निकालेगा, उन्हें ठीक करेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, जब भी आप मसाज करते हैं तो स्किन को रगड़ना नहीं है। मेरे पास इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज आया कि मैम जब भी कुमकुमादी ऑयल से मसाज करती हूँ तो स्किन रेड हो जाती है और थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। उनसे और बात करने से पता चला कि वो बहुत ज़्यादा स्किन को रब कर देती थी जिससे कि स्किन रेड हो जाती थी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप स्किन को रब करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक होने की बजाय बढ़ जाएगी, क्योंकि रगड़ खाने से वहां पर इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन से पिगमेंटेशन बढ़ती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप फेस मसाज करते हो तो मिनिमल प्रेशर अप्लाई करना है, स्किन को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। इसीलिए जब आप ऑयल से मसाज करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल ले लो, उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल बच जाएगा स्किन के ऊपर उसे आप साफ कपड़े से या फिर कॉटन से रिमूव कर दें। अब उसे रिमूव करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बार मसाज करने से स्किन को जितना भी ऑयल पीना है वो पी लेगी, जितना अब्जॉर्ब होना है हो चुका अब्जॉर्ब। अगर अब आप चिपचिपे फेस के साथ सोने जाओगे तो क्या होगा, फेस आपका पिलो पे टच करेगा, ब्लैंकेट में टच करेगा और वहां से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल हमेशा कॉटन से, टिश्यू पेपर से या फिर साफ कपड़े से पोंछ देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर से या फिर क्रीम जो आप कोई लगा रहे हो, जैसे कि कोई अगर कोजिक एसिड की क्रीम लगा रहा है तो उन्हें भी बहुत क्वेरी होती है कि मैम रात को तो कुमकुमादी ऑयल लगाते हैं तो ये क्रीम कब लगाएं। तो जब आपने कुमकुमादी ऑयल लगा लिया, एक्स्ट्रा को कपड़े से पोंछ दिया, उसके बाद आप कोजिक एसिड वाली क्रीम लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑयल लगाने के बाद अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर से, कोजिक एसिड वाली क्रीम से, ट्रू लुक क्रीम लगा रहे हैं उससे, या फिर एलोवेरा जेल से लॉक कर देना है। जी हाँ, फेस मसाज के बाद एक्स्ट्रा पोंछने के बाद आपको उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगाना है। उससे क्या होगा, वो लॉक हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है नस्य, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया भी है। उसमें आपको क्या करना है कि कुमकुमादी ऑयल की छोटी छोटी एक एक बूंद लेनी है और दोनों नोस्ट्रिल्स में आपको डालनी है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि गले में उसका फ्लेवर बहुत ही गंदा सा फील होता है तो लोग कर नहीं पाते, फिर भी आप ट्राई करना। अच्छा, अगर आप कुमकुमादी ऑयल का नस्य नहीं कर पाते, आपको फ्लेवर से प्रॉब्लम है, तो आप देसी घी का नस्य भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब जब आप नस्य करते हैं ना तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको नाक, कान या गले की कोई भी बीमारी ना हो, आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आपको अभी हाल फिलहाल में एक्यूट में आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम ना हुई हो, फीवर ना आ रहा हो। इसके साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो भी नस्य ना करें। अगर आपने अभी खाना खाया है तो खाने के तुरंत बाद भी नस्य नहीं करना है। अगर आप तुरंत एक्सरसाइज करके आए हो तो एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद भी आपको नस्य नहीं करना है। तो कुमकुमादी ऑयल, देसी घी, इसके अलावा आप बादाम के तेल का नस्य भी कर सकते हो। और अगर किसी को स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो वो ब्राह्मी ऑयल का नस्य भी कर सकता है। अब बताऊंगी मैं तीसरा तरीका जो कि बहुत ही इजी है, जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है, नाभि में तेल लगाना। जी हाँ, आपने जरूर सुना होगा कि जब हम नाभि में तेल लगाते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारे फेस पर आता है, फेस पर उसका इफेक्ट दिखता है। तो क्यों ना हम ये कुमकुमादी ऑयल के साथ भी करें, और ये बहुत आसान भी है। इसीलिए रोज रात को सोते समय अपनी नाभि के ऊपर आप कुमकुमादी ऑयल से मसाज करें। अब सेम वे अगर आप कुमकुमादी ऑयल की जगह देसी घी का मसाज भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा तरीका कुमकुमादी ऑयल इस्तेमाल करने का, जो कि है कुमकुमादी ऑयल का फेस पैक। जी हाँ, आपने कुमकुमादी ऑयल के फेशियल के बारे में तो जरूर सुना होगा, तो आज हम बात करेंगे इसी के फेस पैक की।
तो इसका जो फेस पैक है कई तरीकों से बनाया जा सकता है। जैसे पहला तरीका है, आपको क्या करना है, चंदन का पाउडर लेना है, कोई सा भी हो, येलो हो या फिर रेड हो। उसके अंदर आपको मिल्क मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है। जब वो पेस्ट बन जाए उसके अंदर आपको कुमकुमादी ऑयल की कुछ बूंदे डालनी है, मिक्स करना है और फेस पर फेस पैक की तरह लगा लेना है। जब ये 70 से 80% ड्राई हो जाए तो हाथों को गीला करके इसको हल्का सा मसाज करके रिमूव कर देना है। अगर आपके पास चंदन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, बेसन का या फिर चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप चाहें तो चंदन का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी दोनों को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, एक तो कुमकुमादी ऑयल, दूसरा हल्दी। कुमकुमादी ऑयल और हल्दी का एक पेस्ट बनाना है। अब आप हल्दी लेते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो किचन वाली हल्दी है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलर मिक्स होता है जिससे काफी लोगों को आजकल स्किन पर रिएक्शन भी हो जाता है। तो आपको प्योर फॉर्म में लेना है तो आप अम्बा हल्दी लें या फिर जो व्हाइट टर्मरिक आती है उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो हल्दी की जो गांठ आती है उसको भी आप पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप हल्दी के साथ इसका पैक बनाएंगे, अगर आपने व्हाइट टर्मरिक सफेद वाली हल्दी इस्तेमाल की है तब तो आप पूरे फेस पर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने पीले रंग वाली हल्दी इस्तेमाल की है तो आपको सिर्फ मुलाजमा वाले स्पॉट पर ही लगाना है, नहीं तो फेस पे बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो जाएगी। तो इस फेस पैक को लगाने से भी कुमकुमादी ऑयल और हल्दी के दोनों के ही बेनिफिट्स कंबाइन होकर मिलते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे कि फेस पैक में लगाने से कुमकुमादी ऑयल के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी क्या? जरूर मिलेंगे। फेस पैक के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और कुमकुमादी ऑयल जो हमारे पिगमेंटेशन को टारगेट करता है वो उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देगा। आप बाकी अलग अलग तरीकों के फेस पैक के अंदर भी कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जो फेस पैक मैंने बताए हैं मुलाजमा रेमेडीज के अंदर, उनके अंदर आपको कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कुमकुमादी ऑयल वाले काफी इंग्रेडिएंट्स हैं और वो इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अलग से उसके अंदर कुमकुमादी ऑयल मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे 5वें तरीके की। तो ये 5वां तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपका मॉइस्चराइजर वाला प्रॉब्लम है ना, उसको भी ये सॉल्व कर देगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी DIY कुमकुमादी क्रीम बनाने का तरीका। अब जैसा कि आपको पता ही है कि जो कुमकुमादी क्रीम है वो बनी बनाई भी आती है कुमकुमादी लेपम के नाम से, लेकिन मैंने कई सारी कंपनी की परचेज की है और सारी ही बहुत ज्यादा ग्रीसी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि जिसकी ड्राई स्किन है वो भी इतनी ज्यादा चिपचिपी क्रीम लगाना चाहेगा। फिर भी जिनकी एक्सट्रीमली ड्राई है वो अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन जिसकी नॉर्मल स्किन है या फिर जिसकी ऑयली स्किन है वो तो बिल्कुल सोचे भी ना जो मार्केट में है वो खरीदें। तो मैं आपको घर पे बताऊंगी कि कैसे आप अपना DIY क्रीम बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनकी ऑयली स्किन है। तो जिन लोगों की भी ऑयली स्किन है, ज्यादातर लोगों को एलोवेरा जेल अच्छे से सूट कर जाता है, तो हम एलोवेरा जेल लेंगे बेस के तौर पर। तो आपको क्या करना है, 4 चम्मच के करीब आपको एलोवेरा जेल लेना है, कोई सा भी, मार्केट वाला हो या फिर घर का हो, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एलोवेरा जेल के अंदर आपको क्या करना है, 10 बूंदे कुमकुमादी ऑयल की डालनी है और उसको फेंटना है प्रॉपर तरीके से। जब आप फेंटोगे ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। फेंटने के बाद आपको क्या करना है, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे उंगलियों पे चेक करनी है। आपको चेक करना है कि वो ज्यादा चिपचिपा तो नहीं हो गया, आपको इतना ही चिपचिपा चाहिए या फिर आप और ऑयल मिला सकते हो। अगर आपको लगे कि और ऑयल मिलाना है तो 10 बूंदे और मिलाओ, फिर से फेंटो। तो ऐसे करके आप उतना कुमकुमादी ऑयल उसके अंदर मिक्स कर सकते हो जितना कि आपको चाहिए, जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। एक बार आपने उसके अंदर कुमकुमादी ऑयल मिक्स कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं 2 कैप्सूल पिंच करके वो भी आप उस क्रीम के अंदर मिक्स कर दें और अच्छी तरीके से फेंट लें। तो ये आपका DIY मॉइस्चराइजर एंटी पिगमेंटेशन कुमकुमादी क्रीम घर पर ही रेडी हो गया। तो अब बात करते हैं जिनकी ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन वालों को क्या करना है कि आपको शिया बटर लेना है और शिया बटर के अंदर भी आप अपने हिसाब से पहले एलोवेरा जेल मिक्स करके एक कंसिस्टेंसी तैयार कर लें कि आपको ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। जितनी आपको चिपचिपी चाहिए ना, उससे थोड़ी सी ड्रायर साइड ही रखें, क्योंकि जो शिया बटर है वो खुद अपने आप में बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, काफी डीप मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। तो आपको थोड़ा सा उसमें स्पेस बचा के रखना है ताकि आप कुमकुमादी ऑयल भी मिक्स कर सके। तो पहले आपको शिया बटर और एलोवेरा जेल का एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट के अंदर फिर आपको अपने हिसाब से कुमकुमादी ऑयल मिक्स करना है। अगर आप भी चाहें तो इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से फेंट कर रख लें। ये आपका घर पर ही DIY एंटी पिगमेंटेशन कुमकुमादी क्रीम रेडी हो गया। अगर आपके पास शिया बटर नहीं है या फिर आपको शिया बटर की कंसिस्टेंसी पसंद नहीं है तो जो घर की फ्रेश मलाई होती है दूध की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दूध की मलाई से आप बनाएंगे
बनाएंगे ना, उसको आपको लंबे टाइम के लिए नहीं रखना है। एक बार में आप इतना ही बनाएंगे सिर्फ कि 1 हफ्ते इस्तेमाल कर सके। 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा से क्रीम बनानी होगी। अच्छा, अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम लग रहा है, यार कौन ऐसे ऐसे मिक्स करे और DIY बनाए, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो इसका और भी बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। तो आपका जो फेवरेट मॉइस्चराइजर है उसी के अंदर आप कुमकुमादी ऑयल मिक्स करके उसी को आप कुमकुमादी क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस मैं इतना कहूंगी कि जब भी आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो वो माइल्ड हो या फिर हर्बल हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे अगर कोई सेटाफिल का यूज कर रहा है उसके अंदर यूज कर सकता है, मिला सकता है उसके अंदर कुमकुमादी ऑयल। कोई पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज कर रहा है, पॉन्ड्स की जो कोल्ड क्रीम है, अगर आपको बहुत अच्छी सूट कर रही है, आप वो ही लगाना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आप कुमकुमादी ऑयल मिक्स कर सकते हो। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुमकुमादी ऑयल यूज करने के सारे वे आपको पसंद आए होंगे। स्पेशली जो मैंने नाभि पर लगाने का तरीका बताया और जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसकी DIY क्रीम बनाई जा सकती है, वो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।